आदाब। तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम रेवंत रेड्डी जुबली हिल्स में 4 रोजा इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। जुबली हिल्स के 6 डिवीजन्स में करेंगे जोरदार रोड शो। इन दिनों केटीआर की दखनी पंच लाइन की सोशल मीडिया पर धूम। बीआरएस जुबली हिल्स में मुसलमानों से राब्ता करने के लिए नजर आ रही है संजीदा। हैदराबाद में चादर घाट में पुलिस फायरिंग वाकये पर मजलिस का शदीद रद्द-ए-अमल। बहादुरपुरा रुकने असेंबली मोहम्मद मुबीन ने आजादाना तहकीकात कराने पर दिया जोर। रियासत तेलंगाना में आवारा कुत्तों के मसले को हल करने की बज़ाहिर नहीं हो रही है कोई कोशिश। हनमकुंडा में 7 साल की बच्ची कुत्तों के हमले में शदीद जख्मी। हैदराबाद में जुबली हिल्स असेंबली हल्के की ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतजामिया तैयारियों में मसरूफ है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बैलेट यूनिट्स की रैंडमाइजेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है। ये कार्रवाई इतवार को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आरवी कर्नन की निगरानी में अंजाम दी गई। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। विक्ट्री ग्राउंड चादर घाट में ये अमल अंजाम दिया गया। रैंडमाइजेशन के बाद बैलेट यूनिट्स ज़िमनी इंतखाबात में इस्तेमाल के लिए मख्तस कर दी गई हैं। इस प्रोग्राम में जीएचएमसी के एडिशनल कमिश्नर हेमंत केशव पाटिल और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार की हिमायत के लिए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बड़ी इंतखाबी मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी 30 और 31 अक्टूबर और फिर 4 और 5 नवंबर को जुबली हिल्स के तमाम 6 डिवीजन्स में मुतवातिर रोड शो करेंगे और अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए अवामी हिमायत हासिल करने की कोशिश करेंगे। बताया गया है कि सीएम रेवंत चाहते हैं कि कांग्रेस उम्मीदवार के हक में वोट बढ़े और जुबली हिल्स में नवीन यादव की शानदार कामयाबी यकीनी बने। जुबली हिल्स ज़िमनी चुनाव के चलते अपोजिशन बीआरएस रियासत की रेवंत हुकूमत को निशाना बनाने का एक भी मौका नहीं गंवा रही है और इसी बीच केटीआर के हालिया दखनी मुहावरे और पंच लाइन भी सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं। केटीआर ने इल्जाम लगाया कि मुस्लिम नुमाइंदगी और इंसाफ के मामले में रेवंत पीएम मोदी जैसे ही हैं। 2 साल हो गए, 2 साल हो गए हुकूमत बनके। आज तारीख में पहली हुकूमत ऐसी है तेलंगाना में कांग्रेस की जहां आपका मुसलमान कोई एक नुमाइंदा नहीं है। यहाँ पे ना कोई एमएलए है, ना कोई एमएलसी है, वजीर तो है ही नहीं। 2 साल मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा से, क्या यही है आपकी मोहब्बत की दुकान, जहां एक भी आपको आदमी नहीं मिला काबिल? अगर सीएम साहब से पूछते हैं तो सीएम साहब कहते हैं कि भाई आप एमएलए नहीं जिताए, एमएलए नहीं जिताए भाई। पर अगर 6 एमएलसी बनाए आप एमएलए के जरिए 2 साल में, 2 साल में 6 एमएलसी बनाए आप, एक काबिल आदमी नहीं मिला आपको, एक पसंदीदा आदमी नहीं मिला आपको माइनॉरिटीज में। आपके लिए सीट कुर्बान करने वाले शबीर अली साहब को दे देते, उनको वजीर बना देते, या हमारे कैप्टन साहब जिसको आप बकरा बना दिया अजहरुद्दीन साहब, उनको ला लेके वजीर बनाते, एमएलसी बनाते। कोई तो मिलता आपको, एक काबिल आदमी आपके पार्टी में नहीं मिला। इसीलिए पूछ रहा हूं, ये बात नुमाइंदगी की नहीं, ये बात इज्जत की नहीं, बात वोटों की नहीं, बात कोई और चीज की नहीं, बात उसूल की है, बात तहजीब की है, बात हर किसी को साथ ले चलने की है, बात भागीदारी की है। हम तो चैन से सो रहे हैं, गरीबों का नींद हराम कर दिया। आज किसी को सोने नहीं दे रहे। कब बुलडोजर आता, कब मेरा घर मार देता, हाइड्रा के नाम पे जो एक बवाल मचा दिए। क्या हुआ उससे? पूरा रियल एस्टेट तमाम, हैदराबाद में पूरा धंधा तमाम, कारोबार तमाम। फायदा किसको हुआ? हाँ, रेवंत रेड्डी साहब को हुआ। क्या क्या और बोले आपको? बच्चियां अगर कॉलेज जाएंगी स्कूटी देंगे, अगर बेवा है तो 2000 केसीआर दे रहे हैं, हम लोग 4000 देंगे। कोई बुजुर्ग हैं, केसीआर सिर्फ घर में एक बुजुर्ग या लेडी को या जेंटलमैन को दे रहे हैं, हम दोनों को देंगे।
किसानों को केसीआर 10,000 दे रहे, हम लोग 15,000 देंगे, कुछ भी बोल दिए। और हैदराबादी अल्फाज में बोलूं, बैगन के बात में बोल दिया और आज बैगन में मिला दिया। जुबली हिल्स असेंबली हलके में ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र मजलिस में भी इत्तेहादी कांग्रेस के साथ अवामी राबता मुहिम चला रही है और शेखपेट डिवीजन के सूर्यनगर कॉलोनी में MIM और कांग्रेस रहनुमाओं की जानिब से ग्रुप मीटिंग्स का इनेकाद किया गया है। इजलास में कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन और कारपोरेटर्स मोहम्मद राशिद, फराज उद्दीन, मोहम्मद नसीर उद्दीन ने शिरकत की और कॉलोनी के मकीनों से अपील की है कि वो कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दें। आज ही शेखपेट की मस्जिद के इमामों की मीटिंग में मुनक्किद हुई, जिसमें रियासत के लेबर मिनिस्टर जी विवेक वेंकट स्वामी, MLA कारवान कौसर मोहिउद्दीन, ट्रिमरीज के चेयरमैन फहीम कुरैशी, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में कम्युनिटी के मसाइल और मस्जिद की तरक्की पर तफसीली बातचीत हुई और अवाम से अपील की गई है कि वो जुबली हिल्स और शेखपेट के तरक्याती मनसूबों को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दे। इसी इलाके के अंदर एक साबिका मिनिस्टर साहब ने एक कॉलोनी के अंदर आए और अपने आप को बड़े बड़े बातें कर रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 10 साल तक इख्तिदार पे रहने के बाद कभी आपको हमारे बस्तियां, हमारे कॉलोनियां, हमारे अपार्टमेंट्स नजर नहीं आए। आज जब आपकी जमात, मेरी जमात, एक सियासी जमात कांग्रेस को तायद करने के बाद पूरे के पूरे साबिका MLA हो, साबिका मिनिस्टर्स हो या साबिका चेयरमैन हो, तमाम के तमाम शेखपेट, यूसुफपुरा, गड्ढे की तरफ जहां पर हम कसीर तादाद में मुसलमान बसते हैं, उन आबादियों के अंदर जाकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि यहाँ के जो साबिका MLA थे, हमारे आबादियों के नाम, हमारे बस्तियों के नाम लेने से उनको काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता था। KTR कहते हैं कि BRS ने अपने दौरे इख्तिदार में IT शोबे की तरक्की के लिए नुमायां इक़दामात किए हैं और इसका असर वाज़ेह तौर पर आदद-ओ-शुमार में नजर आ रहा है। BRS कायद के मुताबिक IT शोबे में मुलाजिमतें भी दुगनी से ज्यादा बढ़ गई हैं। IT एक्सपोर्ट, जैसे अभी भाई कह रहे थे, IT एक्सपोर्ट्स जिस दिन हमारी हुकूमत बनी 2014 में, IT एक्सपोर्ट्स वर ओनली 57,000 करोड़। In 2023 they rose almost to 2,41,000 crore, almost 4 times. वैसे ही जिस दिन हमारी हुकूमत आई थी तेलंगाना में 2014 में, the total number of employees working in IT sector in Hyderabad was only 3,23,000. But the day we left office in 2023, the number rose from 3,23,000 to 9,16,000. That's the kind of work we've done. That's the kind of efforts we've put in. We've put in efforts not only in IT, we've also ensured the green cover of our state grows. 7.7% increase in green cover, highest for any state in the country. हरित आहारम के नाम पे आगे आने वाले नस्लों के लिए, फ्यूचर जनरेशंस के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनकी अच्छी जिंदगी के लिए। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब से पहले सियासी कशीदगी बढ़ती जा रही है। चामला किरण रेड्डी ने हरीश राव के बयानात का सख्त जवाब दिया। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि BRS लीडरों ने इख्तिदार का नाजायज इस्तेमाल करते हुए ज़ाती मफादात के लिए ज़मीन और तालाबों पर कब्जे किए और उसी का नतीजा है कि शहर हैदराबाद में मामूली बारिश होने पर मुश्किलात पैदा हो रही हैं और ये सूरत हाल पिछली नाकामी का नतीजा है। हरीश राव गारू इयाला मीरू एक्कडो माట్లాడుకుంటా గువ్వ గుయ్యమంటది, చెంప చెల్లుమంటదని మాట్లాడుతారు. ఎవరి గువ్వ గుయ్యమంటదో, ఎవరి చెంప చెల్లుమంటదో 11వ తారీఖు నాడు తెలుస్తుంది. మా మామ 1,00,000 ఇల్లులు కట్టించిండు హైదరాబాద్లో. రేవంత్ రెడ్డి వచ్చి 1,00,000 ఇల్లులు కూల్చిండు హైదరాబాద్కి అంటుండు. నిన్న మననే వర్షాకాలం అయిపోయింది. ప్రజలు ఎంత ఇబ్బందులు పడుతుందో చూస్తున్నాం. వాళ్ళ మామ హైదరాబాద్ న్యూయార్క్ చేస్తా అని చెప్పి ఏం చేసిండా అంటే 1,00,000 ఇల్లులు ఎక్కడ కట్టిండో మాకు తెలియదు, ఎవరికి ఇచ్చిండో మాకు తెలియదు. మరి ఆ 1,00,000 మంది వచ్చి రోడ్డు మీద వచ్చి చెప్పియమని చెప్పి, కానీ ఒకటైతే చేసి వీళ్ళు ప్రభుత్వ అధికారులను అందరినీ చేతి కింద పెట్టుకొని ఇష్టానుసారంగా నాలాల మీద, చెరువుల మీద పర్మిషన్లు ఇచ్చి ఇవాళ హైదరాబాద్ నగరాన్ని, తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ని ప్రపంచ ఖ్యాతి నగరంగా చేస్తా అని చెప్పిన వాళ్ళు మొత్తం మునిగిపోయే నగరం చేశారు. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారి సర్కార్ వచ్చిన తర్వాత ఈ హైదరాబాద్ నగరం
ప్రతి వానాకాలం చిన్న చిన్న వానలు పడితే కూడా ఎక్కడ పోలేని పరిస్థితి వస్తే హైదరాబాద్లో ఇల్లీగల్గా చెరువుల మీద కట్టిన వాళ్ళను నాలా మీద కట్టిన వాళ్ళకు వార్నింగులు ఇచ్చి కొన్ని మరీ దారుణంగా రివర్ బెడ్లో కట్టినవి ఉంటే కూలగొట్టే ప్రయత్నం చేశారు. जहीराबाद में तेलंगाना माइनॉरिटी स्कूल के कई तुलबा और तालिबात ने MBBS की नशिस्तें हासिल की है। इन स्टूडेंट्स को BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR और रुकने असेंबली हरीश राव ने एजाज से नवाजा। इस मौके पर MBBS नशिस्तें हासिल करने वाले तुलबा और तालिबात और उनके वालिदैन को शाल उड़ाकर हौसला अफजाई की गई। उनकी मेहनत को सराहा गया। हरीश राव ने कहा कि BRS हुकूमत ने ऐसे स्कूल्स के जरिए माइनॉरिटी कम्युनिटी को मेयारी तालीम फराहम की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायदीन के साथ नई दिल्ली में AICC जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक तवील अरसे से जिले इल्तिवा जिले कांग्रेस कमेटी सुदूर की तकर्रुरियों पर तबादले ख्याल हुआ। आपको बता दें कि राहुल गांधी इस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे। तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने भी मीटिंग में शिरकत की। पार्टी जराये ने बताया कि AICC के मुबस्सिरीन ने पहले ही जिले सतह के कायदीन से बातचीत की है और उनकी राय इकट्ठी की है और पार्टी हाईकमान को सिफारिशात पेश की है। पार्टी हाईकमान ने वजीर आला, नायब वजीर आला और TPCC सदर को DCC की तकर्रुरियों जिले सतह पर पार्टी को मजबूत करने की हिकमत अमली और दीगर अंदरूनी मामलात पर तबादले ख्याल करने के लिए तलब किया था। हालांकि मीटिंग में हुई बातचीत के हवाले से ज्यादा तफसीलात नहीं मालूम हो सकी हैं, लेकिन CM रेवंत रेड्डी के तर्ज हुक्मरानी को लेकर अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీకి సంబంధించినంత వరకు ఆర్గనైజేషన్ బలోపేతం చేయడం కోసం కావాల్సినటువంటి సంప్రదింపుల కోసం మా అందరినీ ఇక్కడ పిలవటం జరిగింది. దానికి సంబంధించి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, అట్లాగే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు, అట్లాగే నేను ఈరోజు మమ్మల్ని పిలవటం జరిగింది. దానిపైన ఆర్గనైజేషన్ జనరల్ సెక్రటరీ పెద్దలు శ్రీ వేణుగోపాల్ గారితో కూర్చొని ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్ మ్యాటర్స్ సలహాలు సంప్రదింపులు వారికి సంబంధించిన మా దగ్గర ఉన్నటువంటి సమాచారం ఏం చేయాలో ఏంటి అని तेलंगाना में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के सदर एडवोकेट अदनान कमर ने मीडिया से बात की। इन्होंने रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर मुसलमानों के साथ अहद शिकनी का इल्जाम आयद किया। बशीरबाग प्रेस क्लब में खिताब करते हुए अदनान कमर ने कहा कि हुकूमत ने किसी भी इंतखाबी वादे को पूरा नहीं किया। इन्होंने अक़लियती डिक्लेरेशन को नजरअंदाज करने, 42% BC रिजर्वेशन में पसमानदा कोटे को वाज़ेह न करने, तोहफा तालीम स्कीम में ताख़ीर करने और वक्फ तरमीमी बिल में नाकामी पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। आपने धोखा दिया, सिर्फ आपने हमारा इस्तेमाल किया, सिर्फ आपने हमको गोल फिराया। वक्फ अमेंडमेंट बिल सब ने मुखालिफत की थी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, मुस्लिम तंजीमों ने, जमातों ने, हमने प्रोटेस्ट किया। आ गया सब मुसलमान करे ना। फिर तेलंगाना पूरे मुल्क का पहला रियासत कैसे हो सकता है जहां पे वक्फ अमेंडमेंट बिल इंप्लीमेंट की गई। एक असदुल्ला CEO को हटाने आपने इतनी चालबाजी की कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को इंप्लीमेंट कर दिया। ये कैसी आपकी जो है सो मुसलमानों से मोहब्बत है बताइए आप। फिर हाँ, रोडों पे हम निकलना, डंडे हम खाना, लड्डू आप खाते। रेवंत रेड्डी साहब ने हमसे वादा किया था पसमानदा मुसलमानों से कि हमको सेपरेट कॉरपोरेशन देंगे। दूसरे कम्युनिटीज को कॉरपोरेशंस मिल रहे हैं, हमारे पास भी जो दूधे कुला है, फकीर है, धोबी मुसलमान है, उनको भी सेपरेट कॉरपोरेशन चाहिए। संचारा मुसलमानों को भी चाहिए। आपने वादा किया था, 2 साल हो गया, क्या हुआ वादा, कहाँ तक आया बताइए आप। कुछ नहीं हुआ। और ताजुब की बात है, आज फ़हीम कुरैशी साहब गली गली, रोड रोड, घर घर फिर रहे हैं वोट के लिए। आप बताइए, याकुतपुरे में टिमरीज का एक हमारा मासूम बच्चा मर्डर हो गया। 1 महीने तक तो आप और मैनेजमेंट लोग छुपाए थे उसका मर्डर हुआ, इन्वेस्टिगेशन को सही तरीके से करने नहीं दिए। वो तो भला हो, उसकी फैमिली सही तरीके से काम करी, तब जाके मालूम हुआ कि उसका मर्डर हुआ। क्या फ़हीम कुरैशी साहब, क्या शब्बीर अली साहब, या जितने भी ये माइनॉरिटी लीडर्स है, क्या वो बच्चे से के पास गए, उसके घर से मिले? क्या उन लोगों को कुछ तयख्खुद दिया? नहीं दिया।
आज वोट के लिए दूसरे जगह फिर रहे, लेकिन एक बाप का इकलौता एक बेटा मर गया, 2 बहनों का इकलौता एक भाई मर गया, पूरे अरमाना आरजुआं थे वो बच्चे को लेके, लेकिन आप लोग क्या उसके घर को गए, विजिट करे? नहीं करे। फिर आपको मुसलमानों के तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने निजामाबाद शहर में अपनी तंजीम के उसूलों का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि उनके तंजीम के उसूल मवाक़े, इक़्तिदार और इज़्ज़त नफ्स पर मबनी हैं और ये उसूल समाजी तेलंगाना के क़याम में मददगार साबित होंगे। कविता ने बीसी रिजर्वेशन बिल के हवाले से कहा कि अगर तेलंगाना के तमाम बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट फौरी तौर पर इस्तीफा दें तो तेलंगाना में बीसीज को रिजर्वेशन के लिए कानून नाफिज हो सकेगा। देखिए, बीजेपी मेन रेस्पॉन्सिबल है बीसी रिजर्वेशन देने में। यहाँ असेंबली में और काउंसिल में बिल पास करके गवर्नर साहब के पास पेंडिंग है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पेंडिंग है, और ये दोनों जगह से भी बिल पास करके तब आएगा जब भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल डिसीजन लेंगे। आज तक उन्होंने पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लिया, इसलिए बीसी बिल तेलंगाना का पेंडिंग है 42% रिजर्वेशन का। आज लेकिन बीजेपी का माइनॉरिटी सरकार चल रहा है केंद्र में, चंद्रबाबू नायडू जी पे डिपेंडेंट है, वो नीतीश जी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैं ये मांग कर रही हूँ कि जितने भी हमारे तेलंगाना के बीजेपी के सांसद है वो अगर इस्तीफा देके तेलंगाना आएंगे तो बीसी बिल भी खुद ब खुद चल के तेलंगाना आएगा। तो इसलिए मैं डिमांड कर रही हूँ, ये 8 MP है बीजेपी के, अब 8 के 8 लोग इस्तीफा दे दो इमीडिएटली। हैदराबाद में मोबाइल चोर पर फायरिंग के वाक़े ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात खड़े कर दिए हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस वाक़े की आज़ादाना तहक़ीक़ात की मांग की है। 25 अक्टूबर को चादर घाट में पुलिस ने उमर अंसारी नामी शख्स पर फायरिंग कर दी। अंसारी पर मोबाइल छीनने की कोशिश के बाद फरार होते हुए पुलिस एहलकार पर हमला करने का इल्ज़ाम है। MIM रुकने असेंबली मोहम्मद मुबीन ने अस्पताल पहुंचकर अंसारी से मुलाकात की। इन्होंने वाक़े की आज़ादाना तहक़ीक़ात का हुकूमत से मुतालबा किया। मोहम्मद मुबीन ने कहा कि सच्चाई सामने लाने के लिए मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात जरूरी है। इन्होंने इंसाफ की फराहमी पर जोर दिया। आज जो वाक़या हुआ 5:30 के दरमियान में एक स्नाइपर जिसका नाम उमर अंसारी है, वो कुछ सेलफोन वगैरह खींचकर भागने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पर हमारे साउथ ईस्ट के DCP साहब वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने उसको देखते हुए, जो मीडिया के अंदर जो इत्तलात आई तो उसको देखते हुए उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनके ऊपर चाकू वगैरह निकाला कहकर मीडिया में आया और उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की और हमने आज के हॉस्पिटल आकर उनको देखा और डॉक्टरों से भी बातचीत की। डॉक्टरों का ये कहना है कि अभी तो बिल्कुल ठीक है, एक पेट के बाजू से लगी है और एक हाथ के ऊपर गोली लगी है। मन की बात प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के अजीम रहनुमा समझे जाने वाले कुमरम भीम को खिराज पेश किया। PM मोदी ने कहा कि 20वीं सदी के आगाज में आज़ादी एक ख्वाब जैसी थी और उसी दौर में सिर्फ 20 साल की उम्र में कुमरम भीम ने तहरीक चलाकर आदिवासी बरादरी के दिलों में अपनी पहचान बना ली। वजीर आजम ने मजीद कहा कि कुमरम भीम ने लाखों लोगों के दिलों पर नाकाबिले फरामोश नक्श छोड़े हैं, खासतौर पर कबायली कम्युनिटी में, और उनकी कुर्बानी आज भी याद की जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको जरा फ्लैशबैक में लेकर चलूंगा। आप कल्पना करिए 20वीं सदी का शुरुआती कालखंड, तब दूर दूर तक आजादी की कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। पूरे भारत में अंग्रेजों ने शोषण की सारी सीमाएं लांघ दी थी और उस दौर में हैदराबाद के देशभक्त लोगों के लिए दमन का दौर और भी भयावह था। वे क्रूर और निर्दयी निजाम के अत्याचारों को भी झेलने को मजबूर थे। गरीबों, वंचितों और आदिवासी समुदायों पर तो अत्याचार की कोई सीमा ही नहीं थी। उनकी जमीनें छीन ली जाती थी, साथ ही भारी टैक्स भी लगाया जाता था।
अगर वे इस अन्याय का विरोध करते तो उनके हाथ तक काट दिए जाते थे। साथियों, ऐसे कठिन समय में करीब 20 साल का एक नौजवान इस अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ था। आज एक खास वजह से मैं उस नौजवान की चर्चा कर रहा हूं। उसका नाम बताने से पहले मैं उसकी वीरता की बात आपको बताऊंगा। साथियों, उस दौर में जब निजाम के खिलाफ एक शब्द बोलना भी गुनाह था, उस नौजवान ने सिद्दीकी नाम के निजाम के एक अधिकारी को खुली चुनौती दे दी थी। निजाम ने सिद्दीकी को किसानों की फसलें जब्त करने के लिए भेजा था, लेकिन अत्याचार के खिलाफ इस संघर्ष में उस नौजवान ने सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया। वो गिरफ्तारी से बच निकलने में भी कामयाब रहा। निजाम की अत्याचारी पुलिस से बचते हुए वो नौजवान वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर असम जा पहुंचा। साथियों, मैं जिस महान विभूति की चर्चा कर रहा हूं, उनका नाम है कोमरम भीम। अभी 22 अक्टूबर को ही उनकी जन्म जयंती मनाई है। कोमरम भीम की आयु बहुत लंबी नहीं रही, वो महज 40 वर्ष ही जीवित रहे, लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने अनगिनत लोगों, विशेषकर आदिवासी समाज के हृदय में अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने निजाम के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों में नई ताकत भरी। वे अपने रणनीतिक कौशल के लिए भी जाने जाते थे। निजाम की सत्ता के लिए वे बहुत बड़ी चुनौती बन गए थे। 1940 में निजाम के लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे उनके बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करें। कोमरम भीम की ना विनम्र निवाली आयन प्रजल हृदयालो एप्पटिकी निलीची वंटारू। हैदराबाद में शमशाबाद हवाई अड्डे पर कस्टम्स और डीआरआई ओहदेदारों ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। बैंकॉक से आए एक मुसाफिर के कब्जे से करोड़ों रुपए मालियत की मुंशियात बरामद हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक डीआरआई हुकाम ने खुफिया इत्तला पर हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक हिंदुस्तानी मुसाफिर को रोका। तलाशी के दौरान उसके सामान के नीचे छुपाए गए 4 किलोग्राम से ज्यादा वजनी हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई। और दरअसल ये गांजा ही होता है, लेकिन आला मेयार का होता है। बताया गया है कि जब्तशुदा मुनशियात की बैनुल-अक़वामी मार्केट मालियत तकरीबन 4.15 करोड़ रुपये है। करनूल में पेश आए बस हादसे ने जहां कई खानदानों को उजाड़ दिया है, तो वहीं दूसरी जानिब खानगी ट्रैवल्स को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। मुसाफिरों के दिल में इस कदर खौफ बैठ गया है कि वो अब खानगी ट्रैवल्स के जरिए सफर करने से गुरेज कर रहे हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए खानगी ट्रैवल्स ने अपने किरायों में नुमायां कमी की है, ताहम इसके बावजूद वो अवाम का एतमाद जीतने में फिलहाल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। तब्दील हो चुकी तस्वीर हफ्ते के रोज साफ दिखाई दी। कावेरी ट्रैवल्स ने हैदराबाद से कालीकट के लिए 1800 रुपये चार्ज किए थे, लेकिन अब उसने इसमें कमी करते हुए किराया 1100 रुपये कर दिया है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।